तो आज हम क्या करेंगे, ऑड वन आउट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। ऑड वन आउट के जो है वो थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। आपको बताया था कि थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज लेटर ऑड वन आउट, सेकंड इज वर्ड ऑड वन आउट और थर्ड इज नंबर ऑड वन आउट। ठीक है, लेटर में आपको पता था कि लेटर्स आपको गिवन होंगे और साथ में उसमें आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रुप में मैच नहीं कर रहा है। उसके अलावा सेकंड है आपका वर्ड ऑड वन आउट। वर्ड ऑड वन आउट में आपको वर्ड बेस पे क्या होंगे, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से चूज करना होगा। ठीक है, और थर्ड जो है वो नंबर ऑड वन आउट की बात करेंगे, तो उसमें नंबर्स आपको गिवन होंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा जो है वो असंगत उन ऑप्शंस में से होगा, उसको छांटना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आज हम ज्यादातर क्वेश्चन इसमें नंबर ऑड वन आउट से लेंगे। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस हमने देखे थे, होंगे तीनों टाइप के क्वेश्चन, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो नंबर ऑड वन आउट से हम यहाँ पर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी आपके क्वेश्चंस दिए होंगे उनमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं और आपको क्या करना है, सबसे जो असंगत है उसकी पहचान करनी है, या जो भी ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है या आपको ऑड लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, 11 121, second is 13 169, 19 391 and 21 441। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें देखो, जब भी हमने बात करी थी कि जब ऑप्शन इस तरह के दो दो नंबर्स का सेट आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे और देखेंगे कि इन चारों में एक रूल लग रहा है, कौन सा वो होगा जिसमें ये एक रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे 11 और 121 को देखो तो सीधे समझ में आ रहा है कि 11 यानी कि 11 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 121 है। ठीक है, तो पहले नंबर का स्क्वायर क्या है, सेकेंड नंबर है। सेकेंड में भी सेम लग रहा है, 13 स्क्वायर इज 169 है। थर्ड देखो, 19 स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, तो यहाँ पर 391 दिया है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। फोर्थ इज 21 और 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 ही होता है। तो यहाँ पर जो सबसे असंगत है, मतलब इसमें एक रूल क्या लग रहा है, पहले का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है, वो ऑड वन है, तो इसको हम आउट करते हैं ऑड वन आउट। तो 19 391 दिस इज द ऑड वन नंबर या ऑड वन ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज 82 36, 38 25, 95 16, 42 9। ठीक है, अब सेम है, इसमें चेक करते हैं 82 36। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, 82 एंड 36, आप क्या दोनों नंबर्स में कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, आप कोशिश करें क्या लग सकता है इसमें। देखो अगर इनका डिफरेंस लेके चलो तो ये कितना होता है, 46 आता है, और यहाँ पे 38 माइनस 25 ये आपका 13 आता है, ये ज्यादा आता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस वाला भी इसमें नहीं लग रहा है। बाकी और इसमें क्या लग सकता है, देखिए और क्या क्या होते थे प्राइम नंबर्स, ऐसा कुछ है नहीं, और फैक्टर्स और मल्टीपल भी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा क्योंकि 36 इसको डिवाइड नहीं करता है, 16 इसको नहीं करता, 9 इसको नहीं करता, 25 इसको नहीं करता, तो ये भी नहीं लग रहा है। तो उसके बाद हमने जब प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की थी तो उसमें एक और चीज आई थी, वो क्या थी, ऑपरेशंस ऑन डेजर्ट्स की बात करी थी कि हम डेजर्ट्स पे क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस करेंगे। डेजर्ट्स मतलब जैसे 82 है और 36 है, इसी को लेके चलते पहला ऑप्शन 82 एंड 36। 82 के डेजर्ट्स क्या है, 8 और 2 है, इसके 3 और 6 है। तो 82 की बात करो तो देखो 8 और 2, 8 और 2 10, तो 36 से कोई मैच नहीं। 8 माइनस 2, अगर 8 और 2 का माइनस करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो एक चीज यहाँ पे हो सकती है, पहली वाले डिजिट्स के यानी कि पहले वाला जो नंबर है उसके डिजिट्स का जो डिफरेंस है होगा उसका स्क्वायर इज द सेकंड नंबर। ठीक है, ये पहले में अप्लाई हो रहा है। सेकंड में देखते हैं 38 है, 38 में 3 और 8 है, इनका सब्ट्रैक्शन करो तो 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर को 25, तो ये भी इसमें भी लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, फर्स्ट का डिफरेंस, इनका डिफरेंस 6 और इसका क्या कर रहा है यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। ऐसी 3 8 है, 38 8 माइनस 3 इज 5, 5 का स्क्वायर ये क्या लग गया 25। तो इस तरीके से बनवा। यहाँ पे देखो 9 माइनस 8 1 3 11 यानी कि 813 एंड 11, और यहाँ पे होगा 683 एंड 17। तो यहाँ पर फिर से क्या दो नंबर है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। 12 इसको डिवाइड नहीं करता है,
11 भी इसको डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा डिविजिबिलिटी वाला। उसके अलावा इसमें देखिए ऑप, तो यहाँ देखिए इसमें डिजिट्स में ऑपरेशन लगा है 132, 3 + 2 + 1, देखो 3 2 5 1 6, इन सबको प्लस किया डिजिट्स को, दूसरा नंबर आ गया 471, 7 4 11 और 12, शॉर्ट सर्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 27 100 125। देखो 8 क्या है यहाँ पे, 8 को देख के आपको लग रहा है ये क्या है, 2 का क्यूब होता है, इसको देख के सीधे देख रहा होगा कि 8 तो दिमाग में आ रहा होगा ये 2 का क्यूब है। 27 को भी देख के आ रहा होगा 27 इज द क्यूब ऑफ 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 100 तो क्यूब नहीं होता, किसका ये स्क्वायर होता है ये, लेकिन ये क्यूब नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं है। 125 इट इज ऑल्सो क्यूब ऑफ 5। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है उनमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो क्या है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, लेकिन 100 ही अकेला ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है या किसी का भी क्यूब नहीं है। यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 100 यहाँ पे क्या आपका सही आंसर है, ऑड वन आउट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 17 13 31। ध्यान से देखिए, आपको हमने प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपको बताए थे, जिसमें आपको बताया था कि सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स चेक करते हैं, देन उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वायर एंड क्यूब्स तो कहीं पर अप्लाई नहीं हो रहा है, नंबर ऑड वन आउट में ये होता था। और तीसरे में फैक्टोरियल एंड पावर्स की हमने देखा था, अगर वो दोनों अप्लाई नहीं होगा तो तीसरे पे जाएंगे, अगर ये भी अप्लाई नहीं होगा तो उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डिजिट्स पे ऑपरेशंस अप्लाई, संख्या होती है। 13 इज आल्सो अ प्राइम नंबर एंड 31 इज आल्सो प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स क्या होता है आपको पता है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1, दूसरा वो नंबर खुद itself a नंबर, उसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। लेकिन 80 के तो बहुत फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 17 13 31 के प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 45 54 एंड 55। यहाँ पर आपने कौन सा कंसेप्ट लगाया, 18 45 54 55, इसमें प्राइम नंबर्स का भी लग रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब्स भी लग रहा है। अरिथमेटिक डिजिट्स में आप यहाँ पे देखो तो डिजिट्स वाला 5 + 4 करो तो 9, 5 + 4 अगेन 9, बट 5 + 5 इज 10। तो यहाँ से क्या हो गया, 55 इज द ऑड वन है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज अप्लाई हो रही है, आप देखोगे तो इसमें एक फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। फैक्टर का कॉन्सेप्ट मतलब 18 45 54 में कॉमन फैक्टर भी है। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 9 का डिवाइड 18 में भी जाता है, 9 का डिवाइड 45 में भी जाता है, 9 का 54 में भी जाता है, बट 55 इज ओनली नंबर अमंग 4 जिसमें 9 का डिवाइड नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो 9 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 9 is the common factor of 18, 45 and 54, and 9 is not a factor of 55, not a factor of 55। तो ये अगर फैक्टर वाले आप रूल से जाएंगे तो भी इसका ऑप्शन डी होता है, और अगर आप ऑपरेशन ऑन डिजिट्स करते हो तो भी इसका ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.09, सेकेंड इज 909 अपॉन 100, 9 whole 9 upon 100, and fourth option is 909 upon 1000। यहाँ पर ये 9.09, दो तरीके हैं। 9.09 को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 1 के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे, यानी कि 909 upon 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन है 909 upon 100, ठीक है, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। सेकंड भी यही है, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन भी यही है। थर्ड ऑप्शन देखो ये है एक मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब ये क्या आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, ये 9 whole 9 upon 100, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 9 into 100 प्लस 9, इसको करते हैं ऐड और होल अपॉन कर देते हैं 100। तो यहाँ से देखो 9 into 100, 900 प्लस 9 दैट इज 909 upon 100। तो ये थर्ड ऑप्शन है ना, ये भी कुछ और नहीं है, ये भी वही है जो पहला और दूसरा ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन सेम है, 909/100, सेकंड भी 909/100 है, तीसरा भी 909/100 है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, 909 upon 1000 है। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन 4 क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर है। इसमें एक चीज और, इसी को आप अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो सीधे करो, पहला इज 9.09, सेकेंड वन इज डिवाइड कर दो। ये भी पता है कि किसी भी नंबर को 100 1000 10 इनसे डिवाइड करते हैं तो जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही स्थान क्या होता है, दशमलव आ जाता है। देखो 909, इसके नीचे 100 है और 100 में 2 जीरो, तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 9.09। थर्ड वाला जो फ्रैक्शन है ये इसका कन्वर्टेड फॉर्म भी ये है, तो इसमें भी डिवाइड करोगे तो 9.09,
और थर्ड वाले में अगर आप डिवाइड करते हो तो 1000 में क्या 3 जीरोस होते हैं, तो जो पॉइंट आएगा वो कितना कहाँ पर आएगा 909 से पहले, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.909। तो यहाँ पर देखो तीन चीजें सेम है, फोर्थ ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Three of the given options are alike in a certain way. However, one option is not like the other three. Select the option which is different from the others. तो आपको 4 options given है और आपको बताना है कि which is the different from the others. 224, 149, 273 and 196. तो देखो इसमें फर्स्ट हमने प्रायोरिटी ऑर्डर था उसमें था फर्स्ट प्राइम नंबर्स वाला था। ठीक है, चेक करते हैं क्या ऐसा प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 224 इट इज डिविजिबल बाय 2 दिख रहा है, क्योंकि इसका इवन ये इसका जो ये है वन डिजिट में क्या 4 है, यानी कि इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो गए। ठीक है, 4 से डिवाइड भी होगा, 4 से क्यों डिवाइड होगा, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, ये डिवाइडेड होता है तो पूरा नंबर आपका डिविजिबल होता है। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक ही फैक्टर निकाल दो उससे पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर नहीं है। 149 देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करने के लिए क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, 3 और 4 से नहीं तो 12 से भी नहीं होगा। इस तरीके से ये अभी तक हमको ये नंबर अभी तक नहीं, एक्चुअली दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका 273 आप चेक करो, 273 3 से डिविजिबल है, देखो सम ऑफ डिजिट्स करो 7 2 9 3 12, तो ये प्राइम नहीं है। 196 ये तो क्या आपका प्राइम नंबर नहीं है। 6 है 2 से डिविजिबल है, 96 है 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो 149 है दिस इज अ प्राइम नंबर, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया ऑड वन आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका लेटर और वर्ड, आपकी अब जो क्वेश्चन है वो आपके लेटर और वर्ड ऑड वन आउट से। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इज बी एस, सेकेंड इज ई वी, थर्ड इज आई जेड और फोर्थ इज डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है लेटर और वर्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो बेस होता है वो क्या होती है पोजिशनल वैल्यूज होती है। अगर वो याद है तो हो जाएगा और नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, अगर वो याद है तो काफी इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एजॉर्टी आपको याद किया होगा 1 5 10 15 20 25। ठीक है, अब तो आए थे कितने सारे इसके टॉपिक्स कर लिए तो आपको याद ही होगा उनका। ठीक है, तो देखिए बी और एस, अब यहाँ पे देखो बी का पोजीशन वैल्यू क्या होता है 2 होता है, एस का क्या होता है 90 होता है। ठीक है, ई का क्या होता है 5, वी क्या होता है आपका ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड 5 और 22, थर्ड जो दिया आई और जेड, आई का कितना होता है 9 और जेड का 26 होता है। ठीक है, और फोर्थ इज डी और एक्स, फोर्थ में क्या आपका डी एक्स, फोर्थ डी इज 4 और एक्स आपका कितना होता है 24 होता है। अब देखो इनमें क्या आपको कौन से रूल अप्लाई हो रहा है और कौन सा इसमें ऑड वन आउट है। देखो 2 और 19 19 और सबसे पहले डिफरेंस लेके चलते हैं, तो यहाँ पर 2 में कितना 19 और 2 में डिफरेंस कितने का है 17 का डिफरेंस है, यानी कि 2 में 17 ऐड कर दो 19 मिल जाएगा। 22 माइनस 5 दिस इज ऑल्सो 17। ठीक हो गया, थर्ड देखो ठीक है 9 में 17 ऐड करो 26 मिल जाएगा, यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कितना है 17 है। यहाँ पे 24 और 40 में जो डिफरेंस है वो कितना है 20 है। तो यहाँ से सीधे पता चल गया क्या जो स्टार्टिंग की जो 3 ऑप्शंस है उसमें क्या सेम डिफरेंस है 17 17 17 का, और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ऑड वन आउट, यहाँ पर जो है वो डिफरेंसेस मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर क्यू पी एच जी एफ डी सी बी एन पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आर क्यू पी, तो आर क्यू पी, तो आर का क्या होता है 18, ओ पी, पी का कितना होता है 16, क्यू का कितना होता है 17। देखो 16 17 18 मतलब -1 किया हुआ है, इसमें क्या -1 इसमें भी क्या -1। ठीक है, सेकेंड आपका एच जी एफ। ठीक है, E is 5 तो F कितना हो गया 6, ये होता है 7, ये क्या होता है 8, इसमें भी सेम हो गया -1 और -1 हो गया सेकेंड में भी। थर्ड इज DCB, DCB दिस इज 4 3 and 2। ठीक है, 4 3 और 2, 4 3 और 2 में देखो यहाँ पे भी सेम है -1 किया है। नेक्स्ट है NPR, N क्या होता है आपका 14, P क्या होता है आपका 16 और R कितना होता है 18। तो यहाँ पर देखो -1 वाला रूल नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो ये क्या हो गया बढ़ गया है +2 हो गया +2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 NPR, यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, NPR इज क्या सही आंसर।
फाइंड आउट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपको फिर से क्या दे दिया, आपको कुछ लेटर्स दिया, ई वी, ये हो गया जी टी, जे क्यू, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा पी एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से ई वी। ठीक है, ई वी इज 5 और वी क्या होता है आपका 22 होता है। ठीक है, ये पहले ऑप्शन के लिए हमारा। दूसरे ऑप्शन के लिए जी का क्या होता है, जी 7, और एस टी का कितना होता है आपका 20। थर्ड इज जे क्यू, जे का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, जे का 10 होता है, और क्यू का कितना होता है आपका पी क्यू 17। और फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या है, ओ पी, पी का जो है वो होता है 16, और एल जो होता है वो क्या होता है 12 पोजीशन पे होता है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपको अपोजिट लेटर्स डायरेक्टली याद है तो आप देख के समझ जाएंगे। ई का वी अपोजिट होता है, आपने याद किया था इवनिंग, अपोजिट लेटर्स है। अगर याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट लेटर्स में क्या होता है। अगर ए 1 है तो जे 26 होता है, बी वाई 2 और 25 होता है। जो ये जो सम होता है ना 1 और 26, दैट इज ऑलवेज 27। चाहे कोई भी लेटर ले लो, उनका दोनों तरफ से जो पोजीशन वैल्यूज होंगे उनका सम क्या होगा 27 होगा। सी का ले लो, ठीक है, किसी का। तो यहाँ पर देखो ई और वी 5 + 22 27 बन रहा है, इसका मतलब अपोजिट लेटर्स है। 27 बन रहा है, यस। यहाँ पे क्या है 27 बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये 28 बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। और जो फर्स्ट आपका है ई एच जे, सेकेंड है जे एम एल। पहले ई एच जे में करते हैं 5, और एच का होता है 8, और जी का होता है आपका 10। 5 8 10। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ ट्राई करते हैं। 5 + 3 हुआ है, 5 + 3 के 8, और 8 + 2 किया है, यानी कि +3 + 2 ये चला पहले में सीक्वेंस। सेकंड में चेक करते हैं जे एम एल। जे इज 10, एम इज 13, और एल जो होता है वो होता है आपका 12 होता है। यहाँ पर देखो इसमें चला +3 और -1, +3 और -1 चला। चेक करते हैं थर्ड में, अभी तो दोनों ही हमें अलग अलग मिला है। ठीक है, थर्ड इज पी एस आर। पी एस आर, ओ पी 16, एस इज 19, और आर जो है वो क्या है आपका 18। तो यहाँ पर देखो 16 + 9, 16 से 19 जाने में +3 किया, और 19 to 18 के लिए -1 किया। सेकंड एंड थर्ड जो हमें एक ग्रुप के मिल गए। लास्ट वन इज वी वाई एक्स। वी इज 22, और y कितना होता है 25, और x कितना होता है 24। तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, 22 to 25 जाएंगे +3, और ये -1। तो चारों ऑप्शन में से जो लास्ट की जो 3 है, 3 ऑप्शन है, इसमें +3 -1 लगा है, इसमें भी +3 -1 लगा है, और यहाँ जो लास्ट है इसमें भी क्या लगा है +3 -1 लगा है। इसका मतलब फर्स्ट वन क्या करता है, इस ग्रुप में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट वन क्या आपका असंगत है या विषम अक्षर यहाँ पर है, EHJ। EHJ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। फर्स्ट है आपका थर्मोमीटर, सेकंड इज बैरोमीटर, थर्ड इज डायामीटर, एंड फोर्थ इज हाइग्रोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर को बताता है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, टेम्परेचर। सेकंड है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो क्या बताता है, प्रेशर को क्या करता है, नापता है प्रेशर को। ठीक है, थर्ड इज डायामीटर। डायामीटर पता है आपको क्या होता है। फोर्थ इज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या था, मॉइस्चर को बताता है। ठीक है, डायामीटर जो होता है वो क्या होता है, सर्कल यानी कि मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, दैट इज डायामीटर। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो तीनों ऑप्शन के आपके कुछ नापने काम आता है। ये जो है ये आपका मैथमेटिकल डायमीटर क्या हो गया आपका सर्कल में इसमें आता है। तो तीन, ये जो तीन है ये क्या है, एक ग्रुप से लिंक है। ठीक है, और जो थर्ड है डायमीटर, दैट इज द ऑड वन वर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। मार्च, मई, जून, दिसंबर। अगर नंबर ऑफ डेज की चलेंगे, नंबर ऑफ डेज की तरफ चलते हैं तो 31 डेज वाले यहाँ पे कितने हैं, कौन कौन से मंथ हैं, मार्च, मई, और 31 दिसंबर आप बनाते हैं, दैट इज 31 दिसंबर। और जून क्या है, इट इज द ओनली अ मंथ इन चारों में से जिसमें कितने होते हैं 30 डेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसका, ऑड वन आउट हो गया। ठीक है,
तो रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि लेवल बहुत हाई होगा, लेकिन रीजनिंग में जो है वो आप 10 में से 10 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड और लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कार्डियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ है, ये मनोविज्ञान आपका क्या होता है, मनोविज्ञान तो आपको मेडिकल टर्म नहीं होता। न्यूरोलॉजी, ठीक है, ये भी आपको मेडिकल टर्म है। नेफ्रोलॉजी इज आल्सो मेडिकल टर्म। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजी है, ये और नेफ्रोलॉजी, ये तीनों जो है ना आपके फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या आपके मेडिकल टर्म है। दीज आर द मेडिकल टर्म्स, या मेडिकल आप बोलते हैं मेडिकल साइंस में ये यूज होता है सारे, ठीक है। हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, न्यूरोलॉजी माइंड के लिए होता है, ब्रेन के लिए, और साइकोलॉजी इज द ओनली वन जो क्या होता है, स्टडी ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, साइकोलॉजी के आगे इसमें करेक्ट आंसर स्टडी ऑफ ये माइंड आपका होता है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो क्या आपके मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।